मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ के आज की वीडियो में हम आपको 11 मार्च 2023 से संबंधित डेली करंट अफेयर्स एवं कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 मार्च की जीके सीरीज में पहले प्रश्न में पहला आपका जो प्रश्न है वो है ट्रॉपिक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो ये भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रॉपिक्स 2023 हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने हाल ही में नेफेड एनसीसीएफ को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है? तो आंसर है आपका नेफेड और एनसीसीएफ को केंद्र ने लाल प्याज खरीद के लिए हस्तक्षेप करने के आदेश दिया है। केंद्र ने नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड एनसीसीएफ को लाल प्याज की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है। मंदी के मौसम में आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप रखने के लिए बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए मूल्य स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अभी नेपाल में चुनाव संपन्न हुआ है और रामचंद्र पौडेला को नेपाल का राष्ट्रपति बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो शायद आप जानते होंगे, अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो आईआईटी कानपुर। रिलायंस लाइफ साइंस को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी इसको हिंदी में बोलते हैं की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है मुलेठी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने हाल ही में सेमीकंडक्टर के निर्माण पर समझौता करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अगला है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? ये प्रश्न मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया 10 का डैम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने खेलो इंडिया 10 का डैम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिक्किम में भूमचू उत्सव संपन्न हुआ है। किस देश में हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार
महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो कोलंबिया देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी इस बार उत्तर प्रदेश को दी गई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। अभी मणिपुर में 5 दिवसीय यशांग उत्सव संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो इसरो को भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह प्राप्त किया गया है। इसरो को अमेरिका और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप्ड। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में सबसे पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ये थोड़ा गलत लिख गया है, रूप में नियुक्त किया गया। तो अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पांचवां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपकी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ है। हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है? तो ये एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए आईटीसी के साथ साझेदारी की है। अगला है, अफगानिस्तान पर मध्य एशिया जेडब्ल्यू समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो अफगानिस्तान पर मध्य एशिया जेडब्ल्यू समूह की बैठक भारत में आयोजित हुई। आज से हम आपको अपने वीडियो में डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस यानी मुख्य खबरों से भी अवगत कराते रहेंगे। वीडियो में थोड़ा सुधार ला रहे हैं। अगर आप इसमें और कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तो आज की जो प्रमुख खबरें हैं वो इस प्रकार हैं। पहले जो भारत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज का जो भारत दौरा हो रहा है उस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे लगातार हमले चिंताजनक, मोदी जी ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अगला ये है, लालू परिवार और रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू। अगली न्यूज़ है, देश में H3 और N2 वायरस से 2 की मौत। गुजरात और कर्नाटक में एक मरीज की मौत के साथ देश में H3 और N2 वायरस से 2 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने JNU के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होते हुए कहा है, देश की सांस्कृतिक एकता की जीवंत तस्वीर है JNU। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया, दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, देश का एकमात्र उच्च शिक्षा संस्थान जिसके 2 छात्रों को मिला है नोबेल। इस समारोह में JNU की कुलपति शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई थीं। इस समय भारत की यात्रा पर आए हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक और प्रमुख निर्णय हुआ है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया को प्रोडक्शन फिल्मों के निर्माण में देंगे रियायत। इस समझौते पर दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में एक समझौता हुआ है। एक इम्पोर्टेंट खबर, 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह का टुलमुल रवैया रहा है उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अब एक बड़ी पहल शुरू की है। चुनाव आयोग अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही वह उन तक पहुंचेगा।
एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का हर कोना होगा डिजिटल। किशन रेड्डी G20 की बैठक में आने वाले प्रतिनिधि करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन। रेड्डी ने कहा कि नालंदा में पर्यटन क्षेत्र का विकास गरिमा के अनुरूप नहीं, केंद्र पैसा देने को तैयार रहे, राज्य करेगा विकास। आप सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जो कि अब भग्नावशेष के रूप में बचा हुआ है। उसी को लेकर के अब वहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय नव आलंदा महाविहार प्रारंभ किया गया है और उसके दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के हर कोने का विकास करेंगे। और G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में इस वर्ष होने वाला है, उसमें आने वाले सभी प्रतिनिधि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों का अवलोकन करेंगे। अगली एक राष्ट्रीय महत्व की अगली खबर है, इसमें दिया गया है शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद, शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर जो एक उद्यान पाया जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल के बाद गूंज उठी नर और मादा बाघों की दहाड़। इस समय जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में नर और मादा बाघों को माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। सभी महत्वपूर्ण खबरों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि चीन के राष्ट्रपति के रूप में जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को भी संसद की मंजूरी, यानी कि अब तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने रहेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक और बहुत बड़ी खबर है आपकी न्यूज़ चैनल की, जो हेडलाइन रही है, राजनयिक संबंध फिर बहाल करेंगे ईरान और सऊदी अरब। 25 साल की दुश्मनी बुला करके फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए हैं ईरान और सऊदी अरब ने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आने पर शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।